हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह है रूसों के जो राज्य के संबंध में विचार थे उसके विषय में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, रूसों राज्य को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में देखते थे और उनका जो राज्य था वो पूर्णतः ऑर्गेनिक स्टेट था, एक आंगिक राज्य था। ठीक है स्टूडेंट, उसने राज्य को असीमित, अदेय, अविभाज्य व सर्वोच्च शक्तिशाली माना। रूसों का राज्य सर्वोच्च शक्तिशाली था, उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई था ही नहीं। साथ ही साथ वह अविभाज्य था, उसका कोई विभाजन नहीं कर सकता था। उसकी शक्तियां असीमित थी, जिस पर कोई भी किसी भी प्रकार से नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकता था। ठीक है स्टूडेंट, रूसों का राज्य अनियंत्रित पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है, ना ही कोई राज्य के किसी कार्य व निर्णय में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट, रूसों के यदि बात करें, रूसों के सामाजिक समझौते में व्यक्तियों ने अपने सभी अधिकार राज्य को सौंप दिए। इसलिए राज्यों रूसों का जो राज्य है वो पूर्ण रूप से क्या है? निरंकुश, शक्तिशाली, असीमित, अदेय और अविभाज्य है। क्योंकि जो राज्य को शक्ति प्राप्त हुई है वो एक सामाजिक समझौते के तहत प्राप्त हुई है। रूसों के राज्य का इतना शक्तिशाली होने के पीछे का मूल उद्देश्य क्या है? समाज में असमानता समाप्त कर समानता, संप्रभुता, स्वतंत्रता प्राप्त करना और बनाए रखना। क्योंकि क्या हो रहा था कि समानता नहीं थी, समाज में असमानता व्याप्त थी। एक वर्ग शासित था, एक वर्ग क्या था, उसका शोषण करने वाला था, एक वर्ग इस तरीके का था कि मालिक था, एक वर्ग था जो उसका दास था। तो यहाँ पर असमानता फैली हुई थी, असमानता फैली। तो ऐसी असमानता को दूर करने के लिए उसने सामाजिक समझौते की बात की और सामाजिक समझौते में उसने कहा कि व्यक्तियों को अपना सारे अधिकार जो है राज्य को सौंप देने चाहिए और राज्य जो है उनको पूर्ण रूप से उनका निपटारा करेगा जो भी प्रॉब्लम होगी। तो राज्य को यह शक्ति प्राप्त है कि जिस भी प्रकार का जो भी निर्णय लेना होगा वो राज्य लेगा, जनता के हित में, समुदाय के कल्याण के हित में। तो इसलिए जो रूसों का राज्य है वह असीमित है, अदेय है, निरंकुश है, शक्तिशाली है और अविभाज्य है। ठीक है स्टूडेंट, यदि हम उसके शासन प्रणाली की बात करें कि रूसों की शासन प्रणाली किस प्रकार की थी, तो रूसों की शासन प्रणाली प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर आधारित थी और इसी कारण रूसों को प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जन्मदाता भी कहा जाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को समर्थन करते थे। वो कहते थे कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है हमें उसी का समर्थन करना चाहिए, हमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का खंडन करना चाहिए। क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, तो हम जो जिसका चुनाव करते हैं प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, लेकिन जब हम प्रतिनिधियात्मक बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो हमें ये पता नहीं होता कि जिस व्यक्ति को हमने चुना है वो ही वहां पर कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन जब हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं तो वहां पर हर चीज में पारदर्शिता होती है, ट्रांसपेरेंसी हर चीज में होती है, जो जनता को सामने दिखाई देती है कि हमने क्या चुना क्या नहीं चुना। तो रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बहुत अच्छे समर्थक थे और जन्मदाता भी उन्हें माना जाता है। रूसो ने अपने कथन में कहा कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जो केवल ईश्वर के राज्य के लिए उपयुक्त है, ईश्वर के राज्य के लिए उपयुक्त है। इसीलिए उन्होंने प्रत्यक्ष लोकतंत्र को समर्थन देते हुए उसको सही माना और इसीलिए उनको प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, यदि आपसे ये पूछा जाए कि रूसो किस लोकतंत्र का खंडन करते हैं, तो रूसो जो है प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र यानी कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का खंडन करते हैं। और वो किसके समर्थक हैं, तो वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के समर्थक हैं। रूसो के लोकतंत्र की मान्यता को कई नामों से पुकारा जाता है स्टूडेंट, ये आप याद रखिएगा। जिसमें पहला है, इंग्लिश में बोला जाता है रेडिकल डेमोक्रेसी, हिंदी में उसे आमूलवादी लोकतंत्र बोला जाता है। इसके साथ ही उसको जनमत संग्रही लोकतंत्र भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आप ये याद रखिएगा, ये कुछ नाम है जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि रूसो के लोकतंत्र का क्या नाम है। रेडिकल डेमोक्रेसी, आमूलवादी
लोकतंत्र या जन्म संग्रही लोकतंत्र, या इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें आपको राइट क्लिक करना होगा। इनके लोकतंत्र के ऊपर ही जो एक विचारक है मैकफर्सन, उन्होंने अपनी रचना में लिखा है, अपनी रचना जो उनकी रचना थी, जो उन्होंने अपनी बुक लिखी थी, लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी में उन्होंने रूसो के लोकतंत्र को विकासवादी लोकतंत्र कहा, डेवलपमेंट डेमोक्रेसी कहा। उन्होंने कहा कि जो रूसो का लोकतंत्र है वह विकासवादी लोकतंत्र है, जहां पर विकास के हमें कई आयाम मिलते हैं, विकास देखने को मिलता है, विकासात्मक चरण देखने को मिलते हैं, विकास देखने को मिलता है कि किस प्रकार से डेवलपमेंट किया जा सकता है, हो सकता है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि ये रूसो के लोकतंत्र को विकासवादी लोकतंत्र किसने कहा? मैकफर्सन ने। और किसमें कहा? अपनी पुस्तक लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी में। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने रूसो के राज्य को लेकर क्या विचार रहे इसके विषय में बात की। साथ ही साथ हमने इस विषय में बात की कि उन्होंने राज्य को किस रूप में शक्तिशाली माना और किस समझौते के तहत उन्होंने राज्य को शक्तियां प्राप्त करने के लिए और शक्तियां उनको दी। तो सामाजिक समझौते के तहत राज्य को शक्ति प्राप्त हुई। उसी के चलते राज्य क्या हुआ? राज्य निरंकुश हुआ, शक्तिशाली हुआ, सर्वोच्च शक्ति के रूप में उभरा और अविभाज्य रूप में उभरा। ठीक है स्टूडेंट, इसके साथ ही हमने उनके विषय में बात की कि उन्होंने किस प्रकार की शासन प्रणाली का समर्थन किया। तो रूसो ने प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का समर्थन किया। वह किसका खंडन करते थे? वह प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र का खंडन करते थे। उनका कहना ये था कि जो हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम प्रेजेंट कर सकते हैं वह हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में प्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन भी किया है और उन्हें प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उनके जो विचार रहे, उनके मतलब आलोचनात्मक जो विचार रहे और किस प्रकार से उनकी आलोचना की गई आधुनिक युग के अन्य विचारकों के, अन्य आलोचकों के द्वारा, उसके विषय में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।